हर सटीक परिणाम आप तक हम पहुंचाएंगे। इत्मीनान के साथ बैठकर न्यूज़ 18 लगातार आप देखते रहिएगा, क्योंकि सबसे पहला रुझान हमने आपको दिखाया, सबसे पहला परिणाम हमने आपको दिखाया, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझान और परिणाम। सुनीता दुग्गल के बारे में सुनीता दुग्गल देखिए, वो अभी आगे चल रही है, सीट है रानिया। क्या ये सीट काफी अहम नहीं है? काफी चर्चा भी ये सीट रही थी, ये जो सीट है रानिया की सीट है, इस पे काफी चर्चा हुई थी, चूंकि और इसके अलावा जो यहां पर लगातार जो बताया जा रहा है कि 75 यानी कि 45 + 5, 45 पर लीड और 5 में जीत, तो ये इस तरह से 50 के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच चुकी है। लेकिन जैसा अभी सुदेश ने बताया कि थोड़ा सब्र से काम लेना है, तस्वीरें कुछ बदल सकती हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर काफी कुछ अंतिम राउंड में यह तय होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन फिलहाल पिछले हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे से बीजेपी ने जो बढ़त बनाई हुई है उसमें कोई कमी नहीं है। अभी देखिए 50 के आंकड़े पर लगातार बीजेपी बनी हुई है। 50 का आंकड़ा मतलब प्रचंड बहुमत, चूंकि 45 और 46 सीट भी बीजेपी लाती है तो उससे सरकार बनेगी, अपने दम पर सरकार बनेगी। जबकि बीजेपी की पिछली बार अपने दम पर सरकार नहीं बनी थी, जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई जेजेपी, कोई आरएलडी, किसी की जरूरत बीजेपी को शायद नहीं पड़ने वाली है। बीजेपी अपने दम पर ये इस बार का चुनाव जीतेगी, और न सिर्फ ये चुनाव जीतेगी बल्कि एक इतिहास बनेगा कि कोई पार्टी लगातार तीसरे टर्म में हरियाणा में जीत हासिल कर रही है। वहीं साथ ही ये जो बात कही जाती है कि जो केंद्र में है उसी की सरकार हरियाणा में बनती है, उस बात पर भी मुहर लगती नजर आ रही है। कैथल से लीलाराम गुर्जर पीछे हैं और आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे, करीब 10,000 की लीड इनकी दिखाई जा रही है। अभी कितने राउंड की काउंटिंग रहती है इस पर हमारी नजर है, करीब 3 से 4 राउंड ही रहते हैं, और कुछ सीटें ऐसे जहां आखिरी दौर में पहुंच चुकी है मतगणना। आदित्य सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं और नजर इन पर है, क्योंकि ये इनकी हार जीत नहीं होगी बल्कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार जीत होगी। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर ट्वीट किया गया, एक्स पर पोस्ट की गई है, लिखा है मोदी आर्काइव की ओर से, नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन समर्पित किया, जमीन से ऊपर तक विशाल समर्थन बनाने में समर्पित किया अपना पूरा जीवन। उनके आजीवन समर्पण का परिणाम बीजेपी के लिए है ऐतिहासिक, जनादेशों में दिखता है साफ किस तरीके से अपना जीवन समर्पित किया है। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर ये एक्स पर पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, और यहां पर जमीन से ऊपर तक विशाल समर्थन बनाने में समर्पित कर दिया। मोदी आर्काइव की ओर से ये पोस्ट किया गया है, और जाहिर सी बात है कि इस पोस्ट में एक संदेश है, एक मैसेज है। ये बताया जा रहा है किस तरह से लगातार मेहनत, अथक प्रयास और उसके लिए कोशिशें करते रहना। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर यह ट्वीट है, और इसमें सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, यह लिखा गया है। यह बताया गया है कि उनके जीवन समर्पित किए जाने का शायद यह नतीजा है कि जमीन से ऊपर तक विशाल समर्थन जो है मिलता नजर आ रहा है। उनके आजीवन समर्पण का परिणाम बीजेपी के लिए है, तो ये जो नतीजा है ये उनके आजीवन समर्पण का परिणाम है। ऐतिहासिक जनादेशों में से यह एक जनादेश होगा, और इसे इसलिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार कोई दल लगातार सत्ता में आए, ये ऐसा पहली बार होगा। और इसके साथ ही ये बात जो बार बार मैं कह रहा हूं, ये बात कही जाती है कि जो केंद्र में जिसकी सरकार है हरियाणा में सरकार उसी की बनती है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सच साबित होती जा रही है। इसीलिए आप देखिए अभी भी आंकड़े में 46 पर लीड और 5 पर जीत, यानी कि अब 51 का आंकड़ा आ गया। हाँ, अब 51 हो गया, 50 से भी एक नंबर ऊपर चला गया है। 51 का आंकड़ा है रुझानों का। परिणाम जो है 5 सीटों पर परिणाम बीजेपी के हक में है, उधर 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं। 40 + 5 51 हो गए, 51 27 सीटों पर रुझान कांग्रेस के हक में है, और 34 कुल सीटों पर कांग्रेस बढ़त में। तो कांग्रेस 34 सीटों पर है जीत मिलाकर, यानी 7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, 27 सीटों पर लीड है। कांग्रेस के उम्मीदवार जीत में भले ही यहां पर आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन आंकड़ा उनका कम होता जा रहा है। 36 पर काफी देर तक टिकी थी कांग्रेस, अब वो घटकर 35 हुई, फिर 34 हुई। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी के जो आंकड़े हैं हरियाणा के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से 5 जीत हासिल हो चुकी है। प्रदीप नरवाल पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के हैं भवानी खेड़ा से। एक और अपडेट आपको दे रहे हैं, प्रदीप नरवाल बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं शायद उनसे ये पिछड़ रहे हैं, कांग्रेस के हैं ये और ये पीछे चल रहे हैं। वहीं संदीप सिंह जनागल पीछे चल रहे हैं, बीएसपी के कैंडिडेट हैं भवानी खेड़ा से, ये भी पीछे चल रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए मंजू धानक जो है वो आम आदमी पार्टी के ये भवानी खेड़ा से पीछे चल रहे हैं मंजू धानक। तो इस तरह से लगातार जो आप देखिएगा कि जो भी अदर्स में आप देखिए तो 3 ही का आंकड़ा दिखता है। आम आदमी पार्टी का फिलहाल 0 है, कहीं पर लीड भी नहीं है। वही जेजेपी भी शून्य है, लीड भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा जो राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है, बिल्कुल वही बात सच होती नजर आ रही है। लेकिन इसमें भरोसा बीजेपी आया है हरियाणा के लोगों ने। और चंद्रमोहन
आगे हो गए हैं अब पंचकुला कांग्रेस से। देखिए कांग्रेस से है चंद्रमोहन, ये आगे हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि अभी इसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या ये अंतिम राउंड में चीजें बदलेंगी, क्योंकि इसमें एक और राउंड की अभी काउंटिंग बाकी थी। तो पंचकुला से ये एक चौंकारा है ये नतीजा। ज्ञानचंद गुप्ता पीछे हो गए हैं। पंचकुला से बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता पीछे हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है लगातार आगे पीछे होने का ये सिलसिला। लेकिन तमाम आगे पीछे होने की बातों के बावजूद आप देखिए जो ओवरऑल टैली है उसमें कहीं से कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। सुशील गर्ग पंचकुला से जेजेपी के उम्मीदवार है, ये भी पीछे चल रहे हैं। जेजेपी का अभी तक एक भी खाता नहीं खोला है, बल्कि लीड में भी जेजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। सोचिए क्या हुआ होगा। पिछली बार जेजेपी ने 10 सीटें लाई थी। ओम प्रकाश गुर्जर कालका से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल अंतिम समय में यह फैसला लिया था कि वो तमाम 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा। हालांकि अंतिम समय में ऐसा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाएगा। 5 से 6 सीटों पर बात बन गई थी, इसी बात कही जा रही थी। प्रदीप चौधरी कालका से हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार, ये भी पीछे चल रहे हैं। हरियाणा का ये एक और अपडेट, प्रदीप चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार है कालका विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन ये पीछे चल रहे हैं। तो ओवरऑल टैली आप देखिए 51, यानी कि 90 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने या तो बढ़त बना ली है या जीत उसे मिल गई है 5 सीटों पर। शक्ति रानी शर्मा कालका से बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो आगे चल रही है। शक्ति रानी शर्मा काफी इनको लेकर के भी जब इनके नॉमिनेशन की बात आई थी, जब इनके नाम की चर्चा हुई थी कि सीट इन्हें मिल रही है, तो वहां पर काफी कुछ सुनने को मिला था कि नाराजगी है खेमे में। बहरहाल जो भी हुआ हो, लेकिन उन सबको मनाकर समझाकर अब ये तो तस्वीर सामने आ रही है। शक्ति रानी शर्मा अपनी सीट कालका से बीजेपी की सीट पर ये आगे चल रही है। तो बीजेपी के लिए हर लिहाज से अच्छी ही खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी अगर सत्ता बना लेती है, इसलिए अभी अगर सब जोड़ रहा हूं क्योंकि जो आप आंकड़े नीचे देख रहे हैं टैली में, वो अभी रुझान है। 46 पर लीड है, 5 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन यह हो सकता है कि बीजेपी इसी ट्रेंड को आगे बरकरार रखे और सत्ता तक पहुंच जाए। आदर्श पाल सिंह जगाधरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी का कोई एक भी उम्मीदवार फिलहाल ऐसा नहीं है जिसने बढ़त बनाई हो या रेस में वो दूसरे उम्मीदवारों से आगे चल रहा हो। हर जगह से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पीछे ही चल रहे हैं, वो पिछड़ रहे हैं लगातार। और आप देखिए इसकी तो तस्वीर फिलहाल है कांग्रेस का जो डेटा है वो 34 पर आके अटक गया है। कांग्रेस 34, जिसमें से 9 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और 25 सीटों पर कांग्रेस ने लीड बनाई हुई है। अगर ये जो ट्रेंड है, ये जो अभी आंकड़े, ये अगर नतीजों में बदल भी जाएं तो कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलने वाली। कांग्रेस को विपक्ष में रहना पड़ेगा, जैसे पिछले 5 साल रहे या उसके पहले 5 साल रहे। इस बार बीजेपी की ही बारी है। जनता ने बीजेपी के वादों पर भरोसा किया है। कंवर पाल बीजेपी से उम्मीदवार है जगाधरी से, वो पीछे चल रहे हैं, जबकि अशोक कुमार भी आम आदमी पार्टी और अशोक कुमार भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये भी आप देखिए सोनी पीछे जगाधरी से आईपीसी की कैडेट है, ये भी पिछड़ रही है लगातार। ये आंकड़े आपको अब दिखा रहे हैं, जहां से भी अपडेट्स आ रहे हैं, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, किसने किसको बात दी। लेकिन इन सब के बीच बार बार ये कहा जा रहा है कि 51 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लीड बना ली है और उसमें से भी 4 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो हार जीत के बीच जिसकी भी जीत होती है वहां खुशियां मनाई जाती हैं। आप देखिए जिस तरह से यहां पर आप तस्वीर पर देख रहे हैं किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, जो कि आंकड़े जो है वो पल पल बदलते जा रहे हैं। कभी किसी की जीत चुकी, अब जो है अब ट्रेंड का लगभग समय खत्म हो चुका। अब जो भी ट्रेंड है वो अंतिम परिणाम की तरफ बदल रहा है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। तो ये कांग्रेस की जो भी टैली है 34 पर आकर रुक गई है और बीजेपी 51 पर है। सीधा सीधा मैसेज, साफ संदेश है कि बीजेपी पर एक बार फिर भरोसा करते हुए हरियाणा की जनता ने उन पर भरोसा किया और बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। एक और तस्वीर देखिए, आपको अपडेट दे रहे हैं। दीवान चंद कंबोज ये अभी पीछे चल रहे हैं, रादौर से हैं बीच, और ये अभी पीछे चल रहे हैं। इस पे इनको बढ़त नहीं मिल पाई है, लगातार पीछे है दीवान चंद कंबोज। और वही दूसरी तरफ आप देखिए रेणु बाला, ये कांग्रेस से है, ये आगे चल रही है, ये साढौरा सीट से है। रेणु बाला कांग्रेस उम्मीदवार साढौरा सीट से, ये आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है। लेकिन क्या ये बढ़त जीत में बदलेगी, ये एक अहम सवाल है। साढौरा से रेणु बाला कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रही है। कांग्रेस को उस तरह से जीत मिलती नजर नहीं आ रही है जैसा शुरुआती रुझानों में या ट्रेंड में दिखा था, या फिर ये जो एग्जिट पोल ने जो बताया था। जसबीर सिंह साढौरा से पीछे चल रहे हैं, जसबीर सिंह साढौरा से पीछे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट है पूजा नागरा साढौरा से, ये भी पीछे चल रही है।
और ये जो तस्वीर है लगातार बदल रही है, तस्वीर बदल रही है, ये बता रही है कि बीजेपी को अब आने से शायद कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, बीजेपी तीसरी बार लगातार वहां सत्ता में आ रही है। और इस बार जो बीजेपी ने जो एक कोशिश की थी, जो चेहरा बदला था, मनोहर लाल खट्टर को वहां उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को मौका दिया था, नायब सिंह सैनी वहां से मुख्यमंत्री बनाए गए थे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने बातें कही थी, ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें जो है 100% सच होती नजर आ रही है। अगर ये रुझान, ये आंकड़े में बदल जाते हैं, जीत के आंकड़े बदल जाते हैं, तो बिल्कुल इसे कहना सही होगा कि जो नायब सिंह सैनी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी। घनश्याम दास यमुनानगर से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यमुनानगर से काफी चर्चित है ये विधानसभा क्षेत्र भी। यमुनानगर से घनश्याम दास है, ये इस वक्त आगे चल रहे हैं बढ़त बनाए हुए। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। मुकेश जी, ये जो आंकड़े बता रहे हैं, अब क्या ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस की उम्मीद यहां से क्या खत्म होती नजर आ रही है? क्या कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि वो अब ये जंग हार चुकी है, उसे विपक्ष में रहना है और मुद्दे उठाने? बिल्कुल, जो आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं उनसे तो यही साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 51 भारतीय जनता पार्टी जो सीट्स हैं उन पे आगे चल रही है या जीत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर 45 और 46 का आंकड़ा 51 बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की बात करें तो 34 का आंकड़ा है, जहां पर अटक गई है। 24 पर आगे चल रही है, 10 पर अभिजीत बना रही। और जितने राउंड्स अभी हो चुके हैं उसके मुताबिक लग नहीं रहा कि इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल होगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसने पिछली बार की तुलना में अभी जो आंकड़ा दिख रहा है 11 सीट्स का इसमें इजाफा हुआ है, जो आप कह सकते हैं एक बड़ी चीज़ है। एक चीज यहां पर बड़ा साफ संदेश दिख रहा है। देखिए, आप जेजेपी का खाता नहीं खोला है, वो रुझान में भी नहीं है। आईएनएलडी जो है, जो कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सेक्शन जो है वो दलित वोटर्स का उनके साथ जुड़ जाएगा और उनके अपने वोटर होंगे तो कुछ कमाल कर देंगे, लेकिन ऐसा ये दिख नहीं रहा है। तो क्या ये संदेश बिल्कुल साफ है कि कोई पार्टी नहीं बल्कि सीधे सीधे या तो बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, इसमें अब कोई दो राय दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जो पिछला वाला चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाई थी, महज 40 सीटों पर सिमटना पड़ा था, जिसके चलते जेजेपी जिसकी 10 सीट्स आई थी पिछले इलेक्शंस में, उसके साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी। लेकिन इस बार जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। और हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि और विनेश फोगाट जीत गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त, विनेश फोगाट जुलाना से जीत चुकी हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट पहलवानी के अखाड़े से चुनावी अखाड़े में उन्होंने जीत हासिल की है। ओलंपिक्स में भले उन्हें गोल्ड ना मिल पाया हो, लेकिन चुनावी अखाड़ा में विनेश फोगाट 5700 के करीब वोटों से जीत चुकी है। बड़ी जीत कही जाएगी ये विनेश फोगाट के लिए, पहलवान बिरादरी के लिए बड़ी जीत। विनेश फोगाट ने जीत हासिल कर लिया है। मुकेश जी, क्या माना जाए, विनेश फोगाट की इस जीत को कैसे देखेंगे आप? देखिए, विनेश फोगाट की जो जीत है, विनेश फोगाट एक सेलिब्रिटी चेहरे के तौर पे उतरी थी और जो इनका अट्रैक्शन था वो देखते ही बनता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि शुरुआती दौर में जो कई राउंड्स रहे उसमें लगातार जो है पीछे भी पड़े। और कृष्ण लाल मिड्डा भी जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये अगली ब्रेकिंग हम दे रहे हैं, क्योंकि अब रुझान के बाद जो जीत है वो सामने आ रही है। डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जींद से जीते हैं, एक बड़ी जीत इन्होंने बिल्कुल। तो बीजेपी के जीत के खाते में और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को दे रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना चुनाव जीत गए हैं। नायब सिंह सैनी चुनाव जीत गए हैं। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल कर ली है और नायब सिंह सैनी के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि न सिर्फ ये कि वो उन्होंने अपनी सीट पर जीत हासिल की है, बल्कि अपने बयानों से और अपने धुआंधार प्रचार से, अपनी कोशिशों से उनको जीत का सेहरा इस बात का भी पहनाया जाएगा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इस बार सत्ता तक पहुंचने का सफर पूरा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री